हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग टीजीटी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं और अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वेट भी कर रहे थे। जो भी 2-3 सालों से इंतज़ार कर ही रहे थे और अभी भी यह आशा थी कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से न्यूज़ सर्कुलेट भी हो रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि अब जो एग्ज़ाम है वह हमारा जुलाई में नहीं होगा और अगस्त सितंबर तक चला जाएगा डेट। और यह भी नहीं पता कि सितंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर में हो रहा है कि अगले साल हो रहा है, कि इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जिस तरीके से हमने अपने शिक्षा आयोग पे, नई नीति आयोग पे इतना ट्रस्ट किया था, अब सारा ट्रस्ट जीरो बटा सन्नाटा है। और सोचे थे कि बहुत ही अच्छा होगा, एक एग्ज़ाम निकलेगा, फिर नया एलटी ग्रेड का वैकेंसी आएगा, टीजीटी के बहुत अच्छे वैकेंसी के साथ में नया नोटिफिकेशंस आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी न सुनने को मिल रहा है, न ही देखने को मिल रहा है। और एक ले दे के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो इन्होंने कंडक्ट कराया था, उसमें भी इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, इतना ज़्यादा जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको इतना ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। और यह भी सुनने में आया कि पेपर लीक हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने में है। लेकिन अब इस सब चीज़ों से फ़र्क किसको पड़ने वाला है? केवल हमको। और जो हम लोग इतना समय से 2022 से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, और आखिर अब हम क्या किया जाए, हम लोग क्या की स्टडी करें, है ना? और जैसे कि हम लोग इतना समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर कौन सा ऐसा और दूसरा ऑप्शन में क्या है जो जहाँ पे हमारा बायोलॉजी जो है वह फिट हो जाए और हम लोग नई तैयारी अपनी कर सकें। क्योंकि अब टीजीटी, यूपी टीजीटी पे तो विश्वास रहा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि ये हम अपने ही मन को यह सांत्वना देते रहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा, हमको पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन झूठी सांत्वना, और हर चीज़ का एक पैसेंस होता है कि इतने समय से हम लोग धैर्य बना के रखे थे, 2022, 23, अब 24, 2025 चल रहा है। हर चीज़ का एक टाइम होता है ना? हमारा भी पैसेंस लेवल काफ़ी समय तक रहा है। अब भी 2025 में एक एक महीने करके हम लोग इंतज़ार करते रहे, मई में होगा करके हुआ, मई में भी नहीं हुआ, फिर चलिए जुलाई में होगा सोचे, वह भी नहीं हुआ। और अब नया डेट आ रहा है अगस्त सितंबर में, तो वह भी पता नहीं है, भगवान भरोसे कि होगा तो होगा क्या। लेकिन ज़्यादा सोचने का नहीं है हमारा, क्योंकि जितनी हमने तैयारी करी है वेस्ट तो जाने वाला नहीं है। और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो हमारी जो तैयारी है वह इतनी तो हो चुकी है कि अगर हम महीने भर भी अगर फिर से अगर हम तैयारी देते हैं या तैयारी करते हैं, तब भी हम लोग बहुत ही अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और इस इतने समय से जो माइंड में यह दुविधा चल रही थी कि अब एग्ज़ाम होगा होगा होगा, नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ। लेकिन अब हम लोगों को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, नया अपने हिसाब से एक नया जो भी तैयारी कर सकें, जहाँ तक हमको गवर्नमेंट जॉब मिले ऐसी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अब ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो ऑप्शन तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से कोई और वैकेंसी आएगी जिसमें कि केवल सिंपल जूलॉजी और बॉटनी का पेपर हो। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है, पूरा सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, है ना, मैथ रीजनिंग और सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ता है। तो हर एक जितनी भी तैयारी करते हैं तो हर तरीके से हमको पूरा पूरा तरीके से हमको ऑलराउंडर इन ऑल द सब्जेक्ट्स होना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं भी काफ़ी सोचती रही, काफ़ी परेशान रही। फिर मैं सोची कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए कई जगह तो सुनने में मिल रहा है, जैसे हरियाणा में है, हरियाणा टेट भी आ रहा है, बीपीएससी में बीपीएससी 4.0 आने वाला है और उसके लिए ए स्टेट कराया जा रहा है। बिहार टेट तो नहीं आया है, ए स्टेट की तैयारी हो रही है। तो बिहार में तो इतने समय से काफ़ी वैकेंसी भी आई हुई हैं, लाखों लाखों में आई हैं। और ये सबसे भी हमारे यूपी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और हमारे यूपी के जितने स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वह बिहार के साइड मूव कर रहे हैं, है ना, वहाँ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए, जिसकी नसीब जहाँ पे लिखी होती है वह तो हो ही रहा है। लेकिन अब वही है कि आखिर अब हम लोग क्या करें?
तो और वैसे तो हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं यूपीएससी का, आरओ या आरओ का, लेकिन उसकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड होती है। और वह 1 साल की तैयारी में किसी किसी का लक बाई चांस वाला होता है कि उनकी मतलब कि बहुत ही अच्छा उनके साथ सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यूपीएससी वगैरह है तो इसकी तैयारी ना इतना आसानी वाला नहीं होता है। उसमें आपको पूरा फुल टाइम होना चाहिए। आपके जितने घर वालों का है उनका इन्वॉल्वमेंट पूरा फुल सपोर्ट रहता है, तब जाके यह चीज़ें होती हैं। और हमारे साथ क्या है, जो हाउस वाइफ एस्पिरेंट है स्पेशली, उनको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी, और साथ में साथ अपनी पढ़ाई भी। तो यूपीएससी वगैरह तो मैं नहीं सोच सकती। लेकिन हाँ, मैंने अपने लिए यही सोचा है कि मैं अब सारे ऑल द सब्जेक्ट्स की मैं स्टडी करूँगी। अगर माना कि केवीएस टीजीटी भी आता है तो केवीएस टीजीटी में जितने भी सब्जेक्ट पूछेंगे, कम से कम मेरा जो बेस रहेगा वह मजबूत रहेगा, मैं एग्ज़ाम दे सकूँगी। तो मुझे तो पढ़ाई करनी ही है, रुकना नहीं है। अगर यूपी टीजीटी में अगर जूलॉजी और बॉटनी ही है तो केवल जूलॉजी और बॉटनी ही मेरे नसीब को नहीं कर सकता है, डिसाइड नहीं कर सकता है। तो देखेंगे जो होता है, एग्ज़ाम आएगा तो हम एग्ज़ाम देने को तैयार है। लेकिन अभी इस समय पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑल द सब्जेक्ट मुझे तैयारी करनी चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। और जिसके लिए मैंने आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि मैंने कोर्स परचेज़ किया है आकृति मैम का आरकेसी एजुवेब से। तो उसमें मैथ नहीं है कोर्स में, केवल जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है। तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ओनली मैं उनका कोर्स जो परचेज़ करी हूँ ओल्ड वाला है, रिकॉर्डेड वाला है। तो मैं वहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत करूँगी। जो भी पिछला मेरा 6-7 महीने से छूट गया था, क्योंकि मैं 6-7 महीने से कंटिन्यू में अपना जो जीव विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, टीजीटी, यूपी टीजीटी को दे रही थी। अब यह एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो अब मुझे यह स्किप करना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि मैं और ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। अगर एग्ज़ाम आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो मेरे पास सामग्री भी है, रिसोर्सेज भी हैं। तो मैं वह तैयारी में 1 मंथ में मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रही हूँ। मैं किसी को भी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, किसी को भी मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि लोग मेरे ही रास्ते पर चलें। केवल मेरा यह इंटेंशन है कि जो मैं अभी फेस कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, केवल वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और केवल मैं अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं अब क्या की तैयारी करूँ, वह केवल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को यह लगता है कि हाँ एग्ज़ाम होगा और हम लोग अपने आप को और 1-2 महीने, 2-3 महीने और इस में फंसा के रखेंगे, तो मैं तो यह नहीं सोचती कि उसी चीज़ में मैं इन्वॉल्व होती रहूँ। मैं अब अदर सब्जेक्ट की भी कमांड रखूँगी अपने साथ में, ताकि मैं अंदर से मैं यह फेस करूं कि हाँ मैं एक मजबूत एस्पिरेंट हूँ, मजबूत कैंडिडेट हूँ। केवल मैं अपने आप को मैं बिल्डअप बना रही हूँ, और मैं अपने आप को ही इस लायक बना रही हूँ कि अगर बाई चांस के अगर कुछ अदर एग्जाम्स भी आते हैं बीच में, चाहे वह केवीएस का हो गया या ईएमआरएस वगैरह हो गया, तो मैं सडनली से वह एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर रहूँ। बस मुझे इतना ही बोलना था। और यूपी टीजीटी का तो राम भरोसे है, अब वो जब आएगा तब देखा जाएगा। और बस आज के लिए फ्रेंड इतना ही। और जितने भी नए मेंबर्स हैं, जिनको भी जो भी जुड़ना चाहते हैं, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मैं हमेशा यही चीज़ मैं बोलना भूल जाती हूँ। तो जो भी नए हैं, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमेशा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। अपना प्यार बना के रखिए। धन्यवाद वेरी मच।